ये कथा राजा पृथु और पृथ्वी माता की एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। मैं पहले वही संवाद बताऊंगी जो पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था, फिर पूरी आगे की कहानी सरल भाषा में समझाऊंगी। राजा वेन के अत्याचारों से पृथ्वी पर धर्म नष्ट हो गया था। लोग भूख से मरने लगे, वर्षा रुक गई, खेत बंजर हो गए। तब ऋषियों ने राजा वेन का अंत कर राजा पृथु को जन्म दिया। पृथु विष्णु के अंश माने जाते थे। राजा बनते ही पृथु ने देखा कि धरती पर अन्न नहीं है, प्रजा भूखी है, पशु मर रहे हैं। राजा पृथु को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने अपने भीतर सभी अन्न और औषधियां छुपा ली हैं। क्रोधित होकर राजा पृथु ने धनुष उठाया और पृथ्वी का पीछा किया। डर के मारे पृथ्वी गाय का रूप धारण कर आकाश, पाताल और दिशाओं में भागने लगी। जहां जहां पृथ्वी भागी, राजा पृथु उसका पीछा करते रहे। अंत में पृथ्वी कांपती हुई बोली। पृथ्वी माता बोली, हे राजन, यदि तुम मेरा वध कर दोगे तो समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं स्वयं अन्न उत्पन्न करना चाहती हूँ, परंतु कोई योग्य दुहने वाला नहीं था। जैसे गाय से दूध तभी निकलता है जब कोई बछड़ा और दुहने वाला हो, वैसे ही मुझसे अन्न तभी निकलेगा जब तुम मुझे विधिपूर्वक दुहो। पृथ्वी ने आगे कहा, हे पृथु, यदि तुम मेरी रक्षा का वचन दो, मेरी समतलता बनाए रखो और धर्मपूर्वक शासन करो तो मैं अन्न, फल, औषधि और धन उत्पन्न करूंगी। राजा पृथु ने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें समतल करूंगा, जंगलों को खेत बनाऊंगा और प्रजा का पालन करूंगा। तब पृथ्वी गाय बनी, राजा पृथु स्वयं बछड़ा बने। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों ने अलग अलग पात्र लिए। तब पृथ्वी से मनुष्यों के लिए अन्न, ऋषियों के लिए तप और ज्ञान, देवताओं के लिए अमृत, नागों के लिए विष, पशुओं के लिए घास प्राप्त हुआ। यहीं से पहली बार कृषि यानी खेती की शुरुआत हुई। राजा पृथु ने पहाड़ों को काटकर समतल भूमि बनाई, नदियों का मार्ग निर्धारित किया, गांव और नगर बसाए, खेतों की मेड़ बनाई। इसी कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा गया, जो राजा पृथु द्वारा सुव्यवस्थित की गई। राजा पृथु के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, वर्षा समय पर होती थी, अपराध नहीं थे, धर्म और सत्य की विजय थी। इसीलिए उन्हें आदर्श राजा माना गया। उपदेश 1. शासक का पहला कर्तव्य प्रजा का पालन है। 2. प्रकृति का दोहन नहीं, संरक्षण आवश्यक है। 3. शक्ति से नहीं, समझ और धर्म से समाधान है। 4. खेती और अन्न जीवन का आधार है। राजा पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व ने शासन किया। विजिताश्व को ही आगे चलकर अंतर्धान के नाम से जाना गया। राजा पृथु ने अपने जीवन में धरती को अन्न, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। जब उनका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था और उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया था, तब उन्होंने राज्य अपने योग्य पुत्र को सौंपने का निश्चय किया। राजा पृथु के कई पुत्र थे, परंतु उनमें सबसे योग्य और धर्मनिष्ठ थे विजिताश्व। उन्होंने राजगद्दी सौंपी और स्वयं तपस्या के मार्ग पर चले गए। राजा बनते ही विजिताश्व ने अपने पिता की तरह प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म माना। वे सत्यवादी, पराक्रमी और विद्वान राजा थे। उस समय देवताओं के राजा इंद्र से कुछ कारणों से विजिताश्व का संघर्ष हुआ। एक युद्ध के दौरान इंद्र ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को अदृश्य कर लिया। विजिताश्व ने भी तप और योग बल से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि वे भी अदृश्य हो सकते थे। इसी कारण उन्हें अंतर्धान कहा जाने लगा, अर्थात जो स्वयं को अदृश्य कर सके। धर्म और तपस्या का युग। राजा अंतर्धान के राज्य में यज्ञ और तप को बढ़ावा दिया, ब्राह्मणों और ऋषियों का सम्मान किया, प्रजा को भय और अन्याय से मुक्त रखा। उनके शासनकाल में धरती पर शांति और समृद्धि रही। वर्षा समय पर होती, खेत लहलहाते और लोग संतोष से जीवन बिताते थे। अंतर्धान का त्याग। कुछ समय बाद राजा अंतर्धान का मन भी सांसारिक सुखों से भर गया। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र हविर्धान को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। आगे चलकर इसी वंश में प्राचीन बरही और फिर प्रचेतागण जैसे महान राजा उत्पन्न हुए।